हम सब बचपन से ये सुनते आए हैं कि देश में कानून का राज है और हर कोई उस कानून के नीचे है और हर कोई उसको मानने के लिए बाध्य है। कोई भी उसकी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। तो मैं चारों तरफ जो देखता हूँ, आज मैंने विचार किया, देखा है कि जहाँ से मेरी याददाश्त काम कर रही है, तब से मैंने देखने की कोशिश करी है चारों तरफ कि असल में कानून का राज्य कैसे काम करता है या इन दशकों में कैसे इसने काम किया है। तो उन सारे घटनाक्रमों पे विचार करने के बाद मेरे मस्तिष्क में एक प्रश्न रूपी बीज अंकुरित हुआ है और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो प्रश्न रूपी बीज है वो मैं आप सबको जो है ट्रांसफ़र करूँ, मैं आप सबके मस्तिष्क में उस बीज को भेजूँ और उस बीज को आप अपने मस्तिष्क में थोड़ा सा वो ग्रो होने दीजिए और पूछिए अपने आप से, देखिए अपने चारों तरफ और फिर बताइए कि क्या सच में देश में कानून का राज है? क्या सच में हर कोई जो है कानून के जो दायरे हैं उसके नीचे काम कर रहा है, या फिर कुछ लोग हैं जो इम्यूनिटी पा चुके हैं एक तरह की, अनेकों कारण से उन्होंने एक इम्यूनिटी विकसित कर रखी है अपने लिए कि वो कानून को नहीं मानेंगे और वो जब चाहेंगे कानून को तोड़ सकते हैं। मित्रों, मुझे एक वो वाकया याद आ रहा है, किम जोंग उन, सबने नाम सुना होगा। किम जोंग उन एक तानाशाह है उत्तर कोरिया का, और जब 8 जनवरी 1984 को इस व्यक्ति का जन्म हुआ था, यानी कि अगर मैं अपनी उम्र से तुलना करूं तो मेरी उम्र से काफ़ी छोटे हैं किम जोंग उन, और इनके पिता का नाम था किम जोंग इल। इनके पिता का नाम था किम जोंग उल इल सॉरी किम जोंग इल इनके पिता का नाम था, और 19 दिसंबर 2011 को इनकी जो है मौत हो गई थी, किम जोंग इल की। तो मैं यह कहना ये चाहता हूँ कि इनकी मौत जब हुई थी तो इनके अंतिम संस्कार, वहाँ का एक बड़ा प्योंगयांग शहर, बहुत मशहूर शहर है वहाँ का, उत्तर कोरिया का, वहाँ पे इनका अंतिम संस्कार हुआ। तो एक दिन का शोक दिवस घोषित किया इस व्यक्ति ने, किम जोंग उन ने, पूरे देश में। और इसने एक घोषणा करी कि आज के दिन पूरे देश को रोना है, चीख चीख के रोना है, और अगर कोई व्यक्ति पाया गया जो रोया नहीं तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। मतलब ये तानाशाही मानसिकता आप देखिए, अपने आप को इम्यून करने का ये तरीका देखिए कि उस व्यक्ति ने यह घोषणा करी कि पूरे देश को जो है उसके पिता की मौत पर, वो भी तानाशाह था, रोना पड़ेगा। जो नहीं रोएगा उसे कड़ा दंड यानी मौत तक का दंड दिया जाएगा, और अनेकों को दंड दिया भी गया, चाहे वो किम जोंग इल को पसंद करते रहे हों या न पसंद करते रहे हों, उनको रोना ज़रूर है। तो मेरा कहने का मतलब है कि तमाम शासक हैं जो अपने लिए इस ढंग की इम्यूनिटी जो है विकसित कर लेते हैं, और ये खासकर तब होता है जब कोई एक व्यक्ति के प्रति लोगों का समर्पण ज़्यादा हो जाता है, और उस एक व्यक्ति के इर्द गिर्द का जो दायरा है, जो उसके नीचे के लोग हैं, जो उसके बहुत करीब का एक लेयर होता है, वो सब लोग कह सकते हैं उनके अंदर कुत्ते की मानसिकता विकसित हो जाती है। यानी कि वो उस तानाशाह का पालतू कुत्ते की तरह व्यवहार करते हैं। उसने कहा कि दाएं मुड़ तो दाएं मुड़, उसने कहा बाएं मुड़ तो बाएं मुड़। तो मैं जो प्रश्न डाल रहा था, वो आपके दिमाग में जिस प्रश्न की मैं बात कर रहा था, वो प्रश्न ये है, आप अपने आसपास देखिए, आप अपने आसपास के बड़े लोगों का अध्ययन करिए। वो ऐसे लोग जो कह सकते हैं कि आपको लगता है कि ये इन्होंने कानून को तोड़ा है। अगर न्याय सही ढंग से काम करता, समय से काम करता, तो ये वो लोग हैं जो जिन्हें जेल में होना चाहिए था, और वो दुर्भाग्य से इस देश में बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। वो सांसद हैं, वो विधायक हैं, वो मंत्री भी हैं, वो कई राज्यों के मुख्यमंत्री तक बन चुके थे या हैं इस समय भी। तो ऐसे लोग अगर हैं आपके समाज में, तो फिर प्रश्न मेरा ये है कि कानून का राज कहाँ है इस देश में?
इस देश में संविधान सही ढंग से कहाँ काम कर रहा है? आप गिनिए, आप अपने आसपास नज़र दौड़ाइए और गिनिए और चिन्हित करिए ऐसे लोगों का नाम एक डायरी में नोट करिए कि ये व्यक्ति हैं। अगर इस देश का कानून सही से काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, निष्पक्ष होकर काम करता है, सही समय पे काम करता है, तो ये लोग जेलों में होते, इन्हें कड़ी सज़ा होती, या तो ये सुधर चुके होते या फिर जेल में कड़ी सज़ा काट रहे होते। आप अतीक अहमद का उदाहरण लीजिए। अतीक अहमद के बारे में कहा जा सकता है उसने 14 या 15 साल की उम्र में पहली हत्या करी थी। अगर इस देश का कानून, इस देश का संविधान, इस देश की न्यायपालिका, इस देश की पुलिस ईमानदारी से और सही तरीके से काम करती, तो उस 15 साल की उम्र में भी अतीक अहमद को वहीं रोका जा सकता था, वहीं उसको दंडित किया जा सकता था। उसके बाद वो या तो जेल में रहता या जेल से बाहर आता तो सुधर चुका होता, और इतने सैकड़ों और अपराध से ये समाज बच जाता, सैकड़ों और क्रूरता से ये समाज बच जाता। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि देश का संविधान, देश की न्यायपालिका, देश की पुलिस ये विफल है, पूरी तरह से विफल है। जो मैंने अपने डायरी में जो नाम नोट किए हैं, मैं उस नाम को डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। नाराज़ हो जाएंगे लोग, सबूत मांगने लगेंगे, क्योंकि आज के डेट में लोग सबूत तुरंत मांग रहे हैं। अगर उनके पे आरोप लगाइए तो वो कहेंगे शो मी द एविडेंस। आपके देश के प्रधानमंत्री पे एक आरोप लगा हुआ है कि इनकी सर्टिफिकेट फर्जी है। ढेर सारा बवाल चल रहा है इस देश में। एक जो सर्टिफिकेट इन्होंने दिखवाई थी गृह मंत्री के माध्यम से, अरुण जेटली और अमित शाह के माध्यम से एक सर्टिफिकेट डिस्क्लोज करी गई थी, जब अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी है। तो वो जो सर्टिफिकेट डिस्क्लोज की गई थी, उस सर्टिफिकेट पे कई सारे प्रश्न, गंभीर प्रश्न हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि उस पर फॉन्ट का प्रश्न है, उस पर कंप्यूटराइज प्रिंटिंग का प्रश्न है। तो क्या अगर सच में नरेंद्र मोदी की सर्टिफिकेट फर्जी है, तो क्या नरेंद्र मोदी संविधान के उस दायरे में नहीं आते हैं? क्या उन्हें इस बिना पे जो है उनके ऊपर मुकदमा नहीं कायम होगा? क्या उन्हें भी 7 साल की सज़ा नहीं होगी? राहुल गांधी को आपने देखा होगा कि 2 साल की सज़ा आनन फानन में दे दी गई, एक ऐसे मसले पे, मानहानि के, जो असल में मसला ही नहीं बनता है। जो मानहानि की मुझे मोटी मोटी जानकारी है, मानहानि आप किसी ग्रुप पे अगर आरोप लगा रहे हैं, किसी एक बड़े समुदाय, बड़े लेवल पे आरोप लगा रहे हैं, तो मानहानि नहीं बनती है। जो राहुल गांधी के शब्द थे वो आप सब जानते ही होंगे। उन्होंने कहा था कि शायद कि सारे मोदी ही क्यों चोर होते हैं, शायद इस ढंग का कुछ था। तो एक मोदी जो है मुकदमा किए, उनका नाम मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ इस समय, और उस आधार पर, और यही नहीं, इसमें विडंबना देखिए कि उस मोदी ने इस हाई कोर्ट में, गुजरात हाई कोर्ट में जो है अर्जी डाल के उस केस को बंद करने की गुहार लगाई थी। अब बंद भी हो गया था वो केस, उस केस पे स्टे लग गया था। फिर आनन फानन में अचानक से उस केस को जो है पुनर्जीवित करा के और जो है राहुल गांधी को सज़ा दिलवाने का काम किया गया। अरविंद केजरीवाल, जिसने RTI के अंतर्गत डिग्री मांगने के लिए, मतलब डिग्री की डिटेल मांगा था उन्होंने, उनके ऊपर 25,000 का कास्ट लगा दिया गुजरात हाई कोर्ट ने। तो ये चीज़ें देख के एक चीज़ समझ में आती है कि कानून ढंग से काम नहीं कर रहा है। कहीं न कहीं से पूरी व्यवस्था जो है प्रभावित हो रही है, और देश एक तरह से, मैं तो कहूँगा कि ये तानाशाही की तरफ जा रहा है। ये तानाशाही स्वरूप ही है कि आप किसी को बोलने न दें, आप किसी को प्रश्न न करने दें, ये गलत है। तो कुल मिला के मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, मैं बस वो जो मेरा प्रश्न है वो मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ आपको, एंड आई वुड लाइक यू टू रिसीव द क्वेश्चन, the seeds of that question in your mind, and try to let it grow a little bit, and एक पेज रखिए, उस पेज पे नोट डाउन करिए आपके आसपास के, आपके दायरे में, आपके ज़िले में, आपके प्रदेश में
कितने ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हैं कि अगर देश में कानून का राज होता तो ये दंडित होते, ये अपराधी होते, ये बड़े अपराधी होते, ये या तो जेल में होते या फिर जेल की सज़ा काट के सुधर चुके होते। इस प्रश्न को मथिए, देखिए इस प्रश्न में क्या निकलता है, फिर बताइए हमें कि क्या सच में देश में कानून का राज है या फिर कानून का राज सिर्फ कुछ कमज़ोर लोगों के लिए है, एक सीमित आबादी के लिए है और एक विशिष्ट आबादी है जिसने अपने आप को इम्यून कर रखा है, उसने एक इम्यूनिटी विकसित कर ली है पैसे के दम पे या फिर बाहुबल के दम पे या फिर अपने आपराधिक व्यक्तित्व के दम पे। तो इस प्रश्न रूपी बीज को थोड़ा सा अंकुरित होने दीजिए और वो डायरी अगर आप बनाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। अगर उस नाम को अगर मेरी आप इनबॉक्स में शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। सार्वजनिक करेंगे तो शायद आपको भी दिक्कत होगी, तो सार्वजनिक करने का मैं आग्रह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनबॉक्स में मेरे डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि फला 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 अगर कानून समय से और ईमानदारी से और निष्पक्षता से काम करता तो ये फला 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 जो है जेल में होते, दंडित होते। तो इस प्रश्न का मंथन करिएगा, मुझे बताइएगा। धन्यवाद। आज की वीडियो बस इतनी ही। और अंत में एक बात जरूर कहूँगा कि अगर नरेंद्र मोदी की डिग्री फर्जी है तो क्या उन्हें सज़ा नहीं होनी चाहिए? क्या वो उनके पास कोई इम्यूनिटी है कि वो संविधान के दायरे से बाहर हैं? ये प्रश्न गंभीर है, सबके लिए जो है ये प्रश्न गंभीर है। इसका उत्तर देश के सामने आना चाहिए कि क्या कोई व्यक्ति ज़्यादा लोकप्रिय अगर हो गया लोकतंत्र में तो वह संविधान के दायरे से बाहर निकल चुका है। अगर उसने कोई संवैधानिक अपराध किया है तो क्या उसे दंडित नहीं होना चाहिए? तो यही आज का मेरा प्रश्न है जिसको मैं आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। एंड आई एम होपिंग दैट यू विल रिसीव दिस क्वेश्चन and think of it. Thank you. फिर मिलेंगे।